हेलो एवरीवन। तो चालू करते हैं अपना चंडीगढ़ से मनाली का सफर यूजिंग दी न्यू रोड। दिल्ली से नेशनल हाईवे 44 के बाद हम चलते हैं चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 205 पर। तो चंडीगढ़ से निकल के यह है नेशनल हाईवे 205 जाता है मनाली को। राइट में है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये हाईवे उसके पैरेलल जाता है। एंड ये है रोपड़। ये रोपड़ का शहर एक एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन साइट भी है। यहाँ पे उससे रिलेटेड एक म्यूजियम भी है। इसके बाद आ गया घनौली और भरतगढ़। भरतगढ़ इज अबाउट एज अ फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। तो चलते हैं आगे। वैसे रोपड़ के इस शहर को रूपनगर भी बोला जाता है। एंड यहाँ पर हमें हमारे मनाली के रास्ते में सतलुज नदी भी ज्वाइन करती है। हम पास कर रहे हैं घनौली से, जहां पर इरिगेशन कैनाल्स पर बने हैं कुछ इस तरह के यूनिक ब्रिजेस। तो भरतगढ़ से जस्ट पहले हैं नेशनल हाईवे 205 पर ही कुछ ईटिंग जॉइंट्स। नेशनल हाईवे 205 की ये रोड चंडीगढ़ से ऑलमोस्ट पैरेलल जाती है शिवालिक की तरफ। भरतगढ़ शिवालिक की फुट हिल्स पे लोकेटेड टाउन है। एंड यहाँ से ये रोड शिवालिक की तरफ घूमती है, भरतगढ़ की तरफ से। तो आगे चलते हैं। भरतगढ़ टाउन पड़ता है पंजाब के रूपनगर और हिमाचल की सोलन डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर। तो पीछे से राइट से रोड गई थी, वो रोड भरतगढ़ टाउन को जाती है एंड नालागढ़ फोर्ट को। 30 मिनट दूर है यहाँ से नालागढ़ फोर्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनफैक्ट सोलन टाउन से ज़्यादा दूर है। यहाँ से भरतगढ़ से काफ़ी पास है नालागढ़ फोर्ट। अब नालागढ़ फोर्ट इज़ नाउ होटल। भरतगढ़ में भी एक फोर्ट है जो एक होटल बना दिया है। बिकॉज सिंस ये टाउन शिवालिक की फुटेज में, तो पुराने टाइम में स्ट्रैटेजिक लोकेशन रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर भी एक फोर्ट है भरतगढ़ में भी। तो कीरतपुर साहिब क्रॉस कर रहे हैं, सीधा नेशनल हाईवे 205 पर ही रहेंगे। कीरतपुर साहिब से हम शिवालिक्स को क्रॉस करते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल वैली में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद शुरू होती हैं लेसर हिमालयाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिमाचल। इसीलिए स्टेट का नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश। तो कीरतपुर साहिब के बाद हिमाचल शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन यहाँ से पास कर रही है। कीरतपुर साहिब से अगर हम लेफ्ट को जाते हैं तो आता है अनंतपुर साहिब। तो अब कंटिन्यू करते हैं 205 हाईवे नंबर 205 पे टुवर्ड्स हिमाचल नाउ। वैसे कीरतपुर साहिब was founded in 1675 by गुरु हरगोबिंद साहिब। तो जैसा कि मैंने कहा कि कीरतपुर साहिब से हम शिवालिक को क्रॉस करते हैं। बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली आती है और सामने दिखाई दे रही है हमको लेसर हिमालयस। आई डोंट नो कितनी दिखाई दे रही है, बट सामने एटलीस्ट मेरे को दिखाई दे पा रही है लेसर हिमालयस की पहाड़ियाँ। एसेंशली वही है हिमाचल प्रदेश। एसेंशली कीरतपुर से मनाली का ही सेक्शन को वी कॉल द न्यू रोड टू मनाली। एंड ये काफी अभी बन चुकी है एंड कुछ इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। और कीरतपुर से ही वी क्रॉस फ्रॉम पंजाब इनटू हिमाचल प्रदेश। तो ये है सामने हिमाचल का बॉर्डर स्टार्ट हो गया एंड बस इसको क्रॉस करेंगे। तो ये एंटर कर गए हम हिमाचल प्रदेश में। अब किसी भी रेंज को क्रॉस करने के लिए हम माउंटेन पास को क्रॉस करके जाते हैं, पर मॉडर्न टाइम्स में ये रास्ता और आसान हो जाता है टनल के थ्रू। ऑल्दो इस नए रास्ते की ये पहली टनल अभी ओपन नहीं हुई थी, पर इट्स क्वाइट लाइकली कि जब आप यहां से जाएं तब तक इट वुड बी ऑपरेशनल। तो हिमाचल की इस रेंज को पार करने के लिए आता है लगभग 3000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड हमारा पहला माउंटेन पास स्वर्घाट। तो यह है स्वर्घाट। एज द नेम सजेस्ट, यह है एक माउंटेन पास, एक छोटा माउंटेन पास जिससे हम लेसर हिमालयस में एंटर करते हैं, एसेंशली हिमाचल में। यह है हिलटॉप होटल HPTDC का एंड ये सामने है हाईवे 205। वहाँ उधर से अभी थोड़ा ट्रैफिक जैम है उधर,
वहाँ से हाईवे 105 आके हाईवे 105 आके 205 को यहाँ पर मिलता है स्वर्ग घाट पे। जो नया हाईवे 205 का पैच है वो अभी चालू नहीं है चालू स्वर्ग घाट के लिए। तब तक हम यही पुराना 205 यूज़ करेंगे टू कैरी ऑन विद अ जर्नी टू मनाली। चंडीगढ़ से स्वर्ग घाट तक लगते हैं करीब 2 घंटा और टनल बनने के बाद इसमें करीब 15 से 20 मिनट कम लगा करेंगे। तो यहाँ से सीधा गोज द ओल्ड रोड टू मनाली। हम ये लेफ्ट वाली रोड लेकर स्वर्ग घाट से दूसरी तरफ जाएंगे टू टेक द न्यू रोड टू मनाली। एक बार स्वर्ग घाट की टनल स्टार्ट होने के बाद हमें ये वाला पैच कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ लेफ्ट से आ रही है द न्यू रोड टू मनाली। स्वर्ग घाट से उतरकर हम भी इस नई रोड पर मर्ज कर गए हैं। तो स्वर्ग घाट के बाद मनाली की इस नई सड़क को हम पकड़ते हैं कुठेला गांव के पास। तो स्वर्ग घाट के बाद ये आ गई है हमारे रास्ते की पहली टनल। वैसे जो टनल हमने पास करी थी उसका नाम था टुन्नू टनल। अनलाइक प्रीवियसली मनाली की इस नई रोड की वजह से हम बिलासपुर के बिजी टाउन को बाईपास कर देते हैं। तो अब आ रहा है भागेर के पास एक इम्पोर्टेंट ट्राई जंक्शन। तो ये हाईवे आ रहा है मनाली की तरफ से, नया हाईवे। यहाँ से इस क्रॉसिंग से राइट शिमला, लेफ्ट मनाली एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज सतलुज नदी। आगे चलते। इसी ट्राई जंक्शन की तरह पहले मनाली के ओल्ड रूट पर घाघस पर 4 वे क्रॉसओवर हुआ करता था, जहां पर मनाली, शिमला, दिल्ली और कांगड़ा वैली से आ रही सड़कें मिला करती थी। इस नए हाईवे पर काफी फ्रीक्वेंसी से स्पीड कैम्स भी लगे हुए हैं। तो स्वर्ग घाट के बाद आ रही है हमारे रास्ते की दूसरी टनल। इस टनल का नाम है तिहरा टनल। और यह है सुंदरनगर से पहले एंड स्वर्ग घाट के बाद हमारे रास्ते की तीसरी टनल। ने मनाली के रास्ते पे हम पास कर रहे हैं एक मेजर टाउन सुंदरनगर से। अभी भी मनाली का रास्ता कुछ हद तक सुंदरनगर के अंदर से होकर जाता है एंड हेंस ये अभी भी एक मेजर स्लो डाउन पॉइंट है। सुंदरनगर बसा है सुकेती नदी के किनारे, जो मंडी में ब्यास नदी से मिलती है। और मनाली के इस नए रास्ते पर स्वर्ग घाट से सुंदरनगर पहुंचने में हमें लगे लगभग 1.5 घंटा। सुंदरनगर के बाद हमारे मनाली के रास्ते पे जो अगला मेजर टाउन आता है वो है मंडी का। तो स्वर्ग घाट के बाद पहुंच गए मंडी, इम्पोर्टेंट टाउन एंड रूट टू मनाली। स्वर्ग घाट के पैच के बाद थोड़ा सा सुंदरनगर का पैच था जो कि 4 लेन नहीं हुआ है अभी, और एक मंडी का पैच है जो भी 4 लेन नहीं है। आगे देखते हैं कैसा रास्ता है, बट या दिस इज मंडी। वैसे सुंदरनगर से थोड़ा पहले मनाली की ये रोड नेशनल हाईवे 154 से कन्वर्ज करती है। ये जो सुकेती नदी जिसके अलोंग अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, ये यहाँ पर ब्यास नदी से जाकर मिलती है और यहीं पर हम नेशनल हाईवे 154 को छोड़कर नेशनल हाईवे 3 के अलोंग ड्राइव करते हैं टुवर्ड्स मनाली। वैसे नेशनल हाईवे 154 का वो रास्ता जाता है पालमपुर और कांगड़ा की तरफ, और नेशनल हाईवे 154 से ही एक रोड बजौरा होते हुए मनाली की पुरानी रोड से जाकर मिलती है। तो अब हम पास कर रहे हैं मंडी से थोड़ा आगे ब्यास नदी पर बने पंढो डैम से। ये डैम बनकर तैयार हुआ था 1977 में, और अपने मनाली के रास्ते पे आफ्टर क्रॉसिंग दिस डैम वी शैल अगेन गेट अ सीरीज ऑफ टनल्स। इन सीरीज ऑफ टनल्स की बनने की वजह से
पंडो डैम के बाद का ये एरिया अब काफी बेटर हो गया है। हालांकि अभी और टनल पे भी काम चल रहा है एंड इसके बाद ट्रैफिक इन दिस सेक्शन विल बिकम इवन मोर स्मूथ। तो यहाँ से ये रास्ता राइट से जाता है तीर्थन वैली की तरफ। हम एंटर कर रहे हैं और टनल में। ये टनल इस रास्ते की सबसे पुरानी टनल है जो कि 2006 में बनी थी। तो ऑट टनल के बाद हम पास कर रहे हैं ऑट विलेज से। ऑट टनल के बाद लगता है मनाली की इस नई सड़क का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑल्सो ऑट के बाद रास्ते के व्यूज भी बेहद ही खूबसूरत हो जाते हैं। इस नई रोड की बनने से अब हम बजौरा और भुंटर के बिजी टाउन्स को बाईपास करते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा इस क्रॉसिंग पर। यहाँ से लेफ्ट हम जा सकते हैं टू बजौरा एंड भुंटर एयरपोर्ट। सीधा वी कंटिन्यू टू कुल्लू एंड मनाली एंड राइट से हम जाते हैं ब्यूटीफुल पार्वती वैली को। ये राइट में है ओल्ड भुंटर ब्रिज और हम पास कर रहे हैं न्यू भुंटर ब्रिज से। ये मेरे लेफ्ट में आ गया है कुल्लू का एंशिएंट एंड खूबसूरत शहर। तो यहाँ से लेफ्ट हम जा सकते हैं नगर के खूबसूरत कैसल में, जो कि एक टाइम पर इस पूरी वैली की राजधानी थी। एंड सीधा इस ब्यास नदी पर बने इस ब्रिज को क्रॉस करके हम कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स मनाली। तो मनाली के इस नए रास्ते पे सुंदरनगर से कुल्लू तक पहुंचने में हमें लगे लगभग 2 घंटा। कुल्लू इस वैली की काफी समय तक राजधानी रही है एंड इस वैली को अब बोला जाता है कुल्लू वैली, जबकि पहले समय पे इसका नाम था कुलन पिथ, विच लिटरली मीन्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ ग्रेट डेल्यूज मनु ने रोहतांग पास से पीर पंजाल की इन पहाड़ियों को पार करने की कोशिश करी थी, इन विच ही वॉज अनसक्सेसफुल एंड सो ही स्टेड बैक इन मनाली। इसीलिए मनाली का मतलब भी होता है मनु अलाया या अबोर्ड ऑफ मनु। कुल्लू से मनाली करीब 45 मिनट लगे और यहाँ से आगे हम एक्सप्लोर करेंगे लाहौल वैली इस वीडियो से।